भक्ति क्या है? तो वेद ने कहा तुम भगवान के रस की अनुभूति करो, यही भक्ति है। महर्षि कपिल, देवहूति पुत्र, उन्होंने कहा हम बताते हैं। देखो ये गंगा जी को देखो, गंगा जी गंगोत्री से भी 19 किलोमीटर आगे गोमुख से प्रारंभ होती। पहाड़ में एक छोटा सा छेद है जहां से गंगा जी निकलती है, जो गाय के मुख के बराबर है, इसलिए नाम पड़ा गोमुख। वहां से बहती 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 गंगा सागर कोलकाता के पास कितने किलोमीटर चौड़ी हो जाती। तो जैसे गंगा जी का जल तैल धारावत विच्छिन्न निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित हो रहा है, महर्षि कपिल ने कहा जिस दिन हमारे समस्त विचार भगवान की दिशा में प्रवाहित होंगे, वो भक्ति कहलाएगी। यही श्री कृष्ण ने कहा यहां पर, तदात्मानस, जिसका मन भगवान में निरंतर बहता जाए। तो ये एक दूसरी परिभाषा हुई भक्ति की। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा हमसे सुनो, एक आलू लो, आलू में सुइयों को चुभो दो, तो वो सुई आलू में जाके टिक जाती है। ऐसे ही यदि हमारे विचार भगवान में टिक जाए तो ये भक्ति कहलाएगी। अर्थात सब विचार भगवन्मय हो जाएं, वो भगवान ही सब विचारों की गति बन गए, तो ये भक्ति की परिभाषा। वेद व्यास जी ने कहा भाई हमसे सुनो, आखिर वेदांत तो हमने ही बनाया है, तो आप बताइए। वो कहते हैं भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति समझो। भक्ति शब्द भज धातु से बना, और भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना। भजित्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भज शब्द का मतलब सेवा करना, उससे शब्द बना भक्ति, तो भक्ति का मतलब सेवा करना। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि भाव युक्त भगवान, और जब तक भगवान नहीं मिले गुरु, इनकी सेवा करना यही भक्ति है। भक्ति की और ढेर सारी परिभाषाएं हैं, तो ऐसी हम भक्ति करें। ऐसी भक्ति करने से वो कृपा होती है।